गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सगुप्ता और आप हैं हमारे साथ लर्न विद सगुप्ता के साथ। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक है फ्रेंड्स। ये हमारा आज दूसरा वीडियो है। इस पे एक वीडियो हमारा बन चुका है और आ गए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है फ्रेंड्स। चूँकि हम सभी यहाँ तक ने हम सभी ने पढ़ लिया था कि हमारा जो संविधान है वो संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था और उस संसदीय प्रणाली के अंतर्गत हमारे देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा न्याय का आश्वासन दिया गया था। आज लगभग हमारे संविधान को बने हुए लगभग 72 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब हम लोग अभी तक वैसी ही व्यवस्था हमारे देश में कायम है। आइए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। जो हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है और लिखित तो है बट सबसे छोटा संविधान है। उसके ठीक विपरीत ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित है ही नहीं, उसके पास कोई भी लिखित संविधान नहीं है। लेकिन हमारे देश के पास लिखित संविधान है। हमने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपने देश के संविधान को अधिनियमित, समर्पित तथा अंगीकृत कर लिया था और आगे चल के जो हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया तथा हमारे देश उस संविधान लागू होते ही हमारा जो देश है वो गणतंत्र घोषित हो गया। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान। हमारे देश का जो संविधान है वो विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों? क्योंकि यह संविधान जो है यह कई देशों के संविधान से लेकर बना है तथा जो अंग्रेजों के द्वारा, गवर्नर जनरलों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तथा कांग्रेस सदस्यों के द्वारा बीच बीच में कई तरह के उपबंध लाए गए हमारे देश में। उन पार्ट्स को कुछ जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे उनको अच्छा लगा, उन्होंने उस पार्ट को उठा के और उसको संविधान के रूप में ज्यों का त्यों उसको लिख लिया। फिर जाके जो हमारे जो संविधान निर्मात्री सदस्य जो थे उन्होंने विश्व के जितने बड़े बड़े देश हैं सब देशों के संविधान को पढ़ा और पढ़ने के बाद से उन्होंने हमारे संविधान को फिर जो चीज़ उसमें से अच्छे लगे उन्होंने उसको लिखते चले गए और लिखने के साथ ही लिख के और वो लिखते चले गए और हमारा जो संविधान है वो उसमें समय समय पर कई तरह के संशोधन होते रहते हैं और जो पुरानी चीज़ें हैं जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं रही उनको भी उसमें से हटा दिया जाता है तथा नई चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा अभी तक यह कई बार विस्तार पूर्वक जो है इसमें संशोधन भी किया गया है और हमारे जो अभी तक हमारे संविधान में मूल जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी वर्तमान में प्रेजेंट में हमारे जो संविधान है उसमें 466 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। और जो हमारी जो पहली संविधान संशोधन जो हुई थी वह संविधान संशोधन से संबंधित थी, लेकिन 92 जो संविधान संशोधन जो 1985 ईस्वी में हुआ था, 1942वें संविधान संशोधन
हाँ, 42वें संविधान संशोधन जो किया गया, जो 1976 ईस्वी में हुआ था, उसने हमारे संविधान को काफ़ी लंबा रूप दे दिया। और जो 4A और 14A का उसमें सम्मिलित किया गया संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ उसमें प्रथम संविधान संशोधन हुआ, जिसमें नवीं अध्याय को जोड़ा गया। नवीं संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में विभिन्न तरह के संशोधन से संबंधित उपबंध जोड़े गए तथा 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश में न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, पंचायती राज व्यवस्था से इत्यादि से संबंधित उपबंध को जोड़े गए और जोड़े गए फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।